मेरे अति प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ गलातियों की पत्री निकालिए, उसका 5 अध्याय 16 आयत से 18 आयत तक। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के चलाए चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और वे एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहें। आमीन। प्रभु के इस वचन में लिखा है, प्रभु का दास संत पौलुस इस गलातियों की पत्री में लिखते हुए कहते हैं कि आत्मा के चलाए चलो। जबकि तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है और अपने पुराने जीवन को त्याग दिया है, अपने जीवन को नया बना लिया है, तो प्रभु का दास कहता है कि तुम अब आत्मा के अनुसार चलो। और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम किसी भी तरह से, किसी भी रीति से तुम शरीर की लालसा को पूरा न करने पाओगे। वचन में लिखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। जो आपका शरीर करना चाहता है वो आत्मा उसको नहीं करने देती, और जो आत्मा करना चाहती है वो शरीर उसको करने नहीं देता, क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधी हैं कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, शरीर के कामों पर मन लगाता है, और जो शरीर की बातों पर मन लगाता है, उसके कामों पर ध्यान करता है, तो वचन कहता है कि वो व्यवस्था के अधीन है, वो पुराने नियम के अधीन है। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, जैसा तुम्हारा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम में बसता है, अगर तुम उसकी आवाज को सुनते हुए वैसा ही करते हो तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर आपको उस व्यवस्था से छुड़ा लिया है। इसलिए अब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, बल्कि आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हो। इसलिए आत्मा के चलाए चलो, क्योंकि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, और प्रभु चाहते हैं कि आप आत्मिक व्यक्ति की नाई चले, ना कि शरीर व्यक्ति की नाई। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष व बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।